जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों आज साउथ अमेरिका शुरू कर दिया हमने। नॉर्थ अमेरिका के मैंने सब कुछ बता दिए हैं, डेजर्ट, रिवर्स, लेक, माउंटेन्स, ग्रासलैंड और लोकल विंड्स, तो वो सब मैंने बता दिए हैं। लगातार उसको फॉलो करिए। इस सीरीज़ को आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी प्रिपेयर हो जाएगी। जितने सवाल आते हैं ज्योग्राफी में, चाहे तो RO या RO UPPSC, सब आपको इससे मिलेंगे। ऐसे ही हमारे पेड ग्रुप में आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस दी जाती हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके। एक ही जगह पूरी वीडियो क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस के लिए आपको डेली पेड क्विज, इनकी लगातार प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं इन नंबरों से जुड़ के हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले चल रहा हूँ, लेक्स देखेंगे आज हम लोग। तो लेक्स की बात करें तो ये एक लेक्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, माराकायबो लेक। कौन सी लेक? माराकायबो लेक। ठीक है, ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। सबसे पहली चीज़, वेनेजुएला की राजधानी भी याद रखो, पूछ सकता है, काराकास। क्या है वेनेजुएला की राजधानी? काराकास। और ये पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, नंबर 1। दूसरा, लगून लेक भी इसको बोलते हैं। लगून लेक क्यों बोलते हैं भाई? लगून लेक इसलिए बोलते हैं, जो लेक समुद्र के पास होती हैं उसको लगून लेक बोला जाता है ना, क्योंकि खारे पानी की होती हैं भाई। समुद्र और के पास जो होती है उसको लगून लेक बोलते हैं। माराकायबो लेक वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। क्या है? काराकास, CARACAS, काराकास। और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और लगून भी है। ठीक है। दूसरा, अब आपको ये बोलीविया और पेरू जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इनके बॉर्डर पे एक लेक है, बहुत ही फेमस लेक है दुनिया की। आपने इसको सुना भी होगा, टिटिकाका लेक। कौन सी? टिटिकाका लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए, यहाँ पे एंडीज पर्वत है। यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये पूरा एंडीज पर्वत है। तो पर्वतों के ऊपर ये बनी हुई है ना, तो सबसे ऊंची है, हाईएस्ट पे है, दुनिया की सबसे हाईएस्ट पे बनी हुई नौकायान झील इसको बोलते हैं। नौकायान मतलब नेविगेबल झील। नेविगेबल झील मतलब जहाँ पे नाव, शिप वगैरह चलती है, नहीं पानी के जहाज होते हैं, वो चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है। तो अगर पूछ ले हाईएस्ट नेविगेबल लेक या सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, तो लेक टिटिकाका। कौन से देश में है पूछ ले, तो बोलीविया पेरू के बॉर्डर में है। बोलीविया पेरू के बॉर्डर में है। और देखिए, RO में तो राजधानियाँ भी बहुत पूछता है। तो बोलीविया की राजधानी है ला पाज। क्या है? ला पाज। पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है पेरू की राजधानी? लीमा। ठीक है, पेरू की लीमा, बोलीविया की ला पाज हो गई। ठीक है, वेनेजुएला की काराकास हो गई। तो याद रखिएगा इसको। फिर दूसरी जो लेक है दोस्तों, एक है आपकी ये बोलीविया में दूसरी लेक पड़ेगी, लेक पोपो। कौन सी? लेक पोपो। लेक पोपो ये कहाँ पे है? बोलीविया में है। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील है, यहाँ पे देखिए एक लेक दिख रही है आपकी, लेगोस दी पैटोस या लेक पैटोस बोलते हैं इसको, PATOS। क्या बोलते हैं? लेक पैटोस। ठीक है, लेक पैटोस। ये भी लगून है। लगून है मतलब आपको दिख रहा है समुद्र के पास है, अटलांटिक ओशन के पास है। तो ऐसे भी याद रखिएगा इसको। तो कौन कौन सी लेक पड़ी, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए हम लोग, ये रही आपकी नंबर 1 लेक माराकायबो। लेक माराकायबो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। बोलीविया पेरू के बॉर्डर पे पड़ती है आपकी लेक टिटिकाका, जो दुनिया की सबसे ऊंची नौकायान झील है। फिर लगोस दी पैटोस या लेक पैटोस आ जाती है। यहाँ पे है लेक पोपो। कौन सी? लेक पोपो, जो बोलीविया में आ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भैया साउथ अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस। तो सबसे पहले तो ये पूरे यहाँ पे एक एंडीज पर्वतमाला है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इसकी, एंडीज। कौन सी? एंडीज। अब सारी इंपॉर्टेंट जो हैं पर्वत यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, एंडीज़ में ही। तो सबसे पहले देखते हैं, एंडीज़ का एक बहुत फेमस पर्वत है, यहीं पे पड़ता है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। कौन सा? एकांकागुआ। एकांकागुआ बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूरे साउथ अमेरिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है या हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की, एंडीज़ पे ही है। देश पूछे तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। ठीक है, एकांकागुआ। और ये कैसा? एक वॉल्केनो भी है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब क्या है भैया? पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सुषुप्त हो चुका है ना। तो याद रखिएगा, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। उसी के बाद ऐसे ऊपर अर्जेंटीना और यही चिली पे ही आपको एक और दिखता है यहाँ पे, ओजस डेल सैलडो। कौन सा?
ओजस डेल स्लैडो, ओजस डेल स्लैडो। और दूसरी जो इसमें चीज़ याद रखनी है, ये याद रख लो कि भाई ये एक्टिव वॉल्केनो है ना। वैसे आपको पीसीएस के लिए इतना ही बहुत है, आप खाली इतना भी याद रख लो, ओजस डेल सैलेडो एंडीज पर्वत श्रेणी में है और कहाँ पर है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर में है, ठीक है। और एकांकागुआ भी यहीं पे, ठीक। इतना भी याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं यहीं पेरू में। तो पेरू में एक और माउंटेन है, यही ये सब वही है, आप समझिए क्या, जिसको वॉल्केनो बोलते हैं, सब वॉल्केनिक माउंटेन ही है। तो फिर आता है आपका यहाँ पेरू में मिश्ती माउंटेन, मिश्ती, ठीक है, ये भी वॉल्केनो ही है। और पेरू ही में एक और है हुआसकरन, कौन सा, हुआसकरन, ठीक है, हुआसकरन। ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, पेरू में। बस इतना याद रखो, देश याद रखो, ठीक है, पेरू में। पेरू की राजधानी याद रख लो भाई, लीमा, ठीक है, बस इतना ही बहुत है। फिर आता है भैया आपका इक्वेडोर में। ये जो इक्वेडोर है बहुत ही फेमस, कई बार, हज़ारों बार, लाखों बार, जितनी बार का उतनी बार पूछा जा चुका है। एक तो है आपको चिम्बोराजो, चिम्बोराजो, और एक है आपका कोटोपैक्शी, ठीक है, कोटोपैक्शी। ये माना जाता है डोरमेंट वॉल्केनो है, डोरमेंट है, सुषुप्त है, क्योंकि एक्सटिंक्ट का मतलब तो शांत होता है, सॉरी। और कोटोपैक्शी जो है ये एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। खैर आपको ये नहीं भी याद रखना, आप खाली इतना याद रखो, कोटोपैक्शी चिम्बोराजो दोनों ही इक्वेडोर में है, दोनों ही कहाँ है, इक्वेडोर में, ठीक है। हुआसकरन मिश्ती पेरू में है। ओजस डेल सैलेडो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर हो गया। अकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत, ये भी अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे पाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो एक फैक्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ये कि एंडीज जो है यहाँ से शुरू होता है और आपका पूरा ये 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला है, 7 देश में। पहली चीज़, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, अराउंड 7200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन कौन से देश है आप देख सकते हो, चिली है, अर्जेंटीना है, और बोलीविया में भी आता है आपका 3, पेरू 4 है, इक्वेडोर 5 है, कोलंबिया 6 है, और वेनेजुएला 7 है। ब्राज़ील में नहीं है, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो ब्राज़ील में नहीं है, पैराग्वे में नहीं है। तो ये आपको याद रखना होगा, एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और इसी के आगे वही एकांकागुआ है, जो ओजस डेल सैलेडो है, मिश्ती है, हुआसकरन है, चिम्बोराजो है, कोटोपैक्शी है, और है ना, और आपका इधर तो कुछ है नहीं। बस ये आपको याद रखनी है, ये लेक्स और ये माउंटेन्स। और भी बहुत ज़्यादा पूछ लेगा ईस्ट कोस्ट पे है या वेस्ट कोस्ट पे है, कौन सा ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर है कि अटलांटिक महासागर, तो आराम से आप बता सकते हो प्रशांत महासागर की तरफ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके डेजर्ट। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है अटाकामा डेजर्ट, जो आपका चिली में है। कहाँ पे है, चिली में है, नंबर 1। ये दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट है, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, या शुष्क भी बोलते हैं ना, शुष्क डेजर्ट। क्यों शुष्क भाई, क्योंकि इधर हम लोग पढ़ चुके हैं एक चीज़ और, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, एंडीज पर्वत देखने को मिलते हैं, है ना। तो ड्राइएस्ट जोन में है ये। और दूसरा एक और भी है कि यार यहाँ का जो ओशियन वाटर है वो भी कोल्ड करंट है। अगर आपको याद हो, मैंने ओशियन करंट आपको पढ़ाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक करंट पढ़ाया था, पेरूवियन करंट। कौन सा, पेरूवियन करंट, अगर आपको याद हो। और इसको एक और करंट भी बोला जाता था, अगर कमेंट बॉक्स में आप बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओशियन करंट मैंने पूरा मैप के थ्रू आपको पढ़ाया, अच्छे से उसको देखिएगा, क्योंकि ओशियन करंट से सवाल बनता है, तो आपको ये याद रखना है। खैर क्या याद रखना है, फिर से बता देते हैं अपन कि यहाँ पे है आपका अटाकामा डेजर्ट चिली में, जो दुनिया का सबसे शुष्क डेजर्ट है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड ड्राइस्ट डेजर्ट है, चिली में है, एंडीज पर्वत के पास, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की तरफ पड़ता है, ठीक है। दूसरा आप जो याद रखना है वो है अर्जेंटीना में आपके पड़ता है पैटागोनिया डेजर्ट। कौन सा, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। आप देखिए ये एंडीज इधर है, तो एंडीज के इधर पड़ जाता है, ठीक है। बस पैटागोनिया डेजर्ट का है अर्जेंटीना, आपके लिए इतना बहुत रहेगा, ठीक है। इसका फेस इस तरफ रहेगा, अटलांटिक ओशन की तरफ। चलिए डेजर्ट भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसके प्लेट्यूज के बारे में। तो प्लेट्यूज में बहुत ही आसान है, बोलीविया पेरू के पास जैसे लेक टिटिकाका थी, ऐसे ही बोलीविया पेरू के पास एक प्लेट्यू पड़ता है, जिसको बोलते हैं बोलीवियन प्लेट्यू, बोलीवियन प्लेट्यू, ठीक है। या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एल्टी प्लानो। क्या बोलते हैं, एल्टी प्लानो प्लेट्यू, है ना, एल्टी प्लानो प्लेट्यू। बस इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा इसमें। बोलीवियन प्लेट्यू या एल्टी प्लानो कहाँ है, पेरू और बोलीविया दोनों देशों में है। और एक ब्राज़ील का बहुत फेमस है, क्योंकि मिनरल्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं काफ़ी, तो प्लेट्यू ऑफ मोटो ग्रासो। कौन सा, MATOGROSSO, मोटो ग्रासो, है ना, प्लेट्यू ऑफ मोटो ग्रासो। बस ये 2 प्लेट्यू याद रख लो, प्लेट्यू ऑफ मोटो ग्रासो, बोलीवियन प्लेट्यू, इधर पैटागोनिया, अटाकामा। और जो लेक्स की बात करें अगर, तो ये मराकाइबो लेक थी, यहाँ लेक टिटिकाका थी, पोपो लेक थी, और यहाँ पे लेक आपकी एक पड़ती है कौन सी, पैटोस लेक, ठीक है। सब हो गया। यहाँ पे आप ये भी पढ़ चुके हो भाई, माउंटेन्स भी,
है ना, कौन सा तायकांका हुआ सबसे ऊंचा है, ओजस डेल सैलेडो पढ़ चुके हो, मिस्टी पढ़ चुके हो, हुआसकरन पढ़ चुके हो, चिम्बेराजो कोटोपैक्सी पढ़ चुके हो। तो साउथ अमेरिका में आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों हम लोग कर लेंगे क्या, रिवर और ग्रासलैंड और लोकल विंड्स, ठीक है। तो वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से करिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपको। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप टेस्ट, पेड क्विज, इन सब का भी मजा ले सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं।